तो छत्तीसगढ़ में आने वाली है सबसे बड़ी भर्ती छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के 300 पदों पर जो है बिगेस्ट भर्ती जो है आप लोगों के लिए निकल के जी हाँ, इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के 300 पोस्ट पर जो है भर्ती होगा। और यह भर्ती जो होगा आपके जो है सीजी व्यापम के द्वारा होगा। जी हाँ, सीजी व्यापम में जितने भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज होते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती होने वाली है। और छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के 300 पदों पर जो भर्ती होगा, ये भर्ती परीक्षा आपके जो है सीजी व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। जी हाँ, सीजी व्यापम के द्वारा आपका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। और सीजी व्यापम के द्वारा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जितने भी भर्ती परीक्षा होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, सभी भर्ती परीक्षा, सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जो भर्ती परीक्षा होगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर हम बात करें कि क्वालिफ़िकेशंस क्या होगा, एज लिमिट की किस तरह से होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से देखने को मिलेगा, आवेदन करने की प्रारंभिक डेट और आवेदन करने की लास्ट डेट जो है कब होगा, तो जल्द ही आप लोगों के लिए सीजी व्यापम में एक और नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑलरेडी जो है पहले से ही प्रेस विज्ञापित रिलीज़ किया गया है और बताया गया है कि 300 पोस्ट आपके होने वाला है। सैलरी की बात करें अगर हम, 25,300 रुपये सैलरी होगा, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी है छात्रावास अधीक्षक में। तो क्वालिफ़िकेशंस की बात किया जाए तो क्वालिफ़िकेशन सबसे पहले तो आपका 10th +2 10वीं 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से। अगर आपका बोर्ड से है क्वालिफ़िकेशंस, अगर आपने 12वीं पास कर लिया है, देन डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए जो है आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और छात्रावास अधीक्षक श्रेणीदा के जो भर्ती परीक्षा होती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कंप्लीट पूरे सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको कंप्लीट जो है डिटेल्स आउट नॉलेज जो है मिल पाए। तो आप लोग देख सकते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की 150 प्रश्न, 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जो कुल 150 अंकों के आपके जो है होने वाला है, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी हो गया, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान, इन सभी से प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके साथ जो है इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि आपके कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी आपको जो है देखने को मिल पाएगा। तो इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन आपके जो है होने वाला है। तो किस तरह से आप जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, जिससे आपका कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए। तो पाठ्यक्रम यानी कि हम बात करें सिलेबस की, तो इससे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 50 में से 25 अंक ला लेते हैं, 50 में अगर आप 25 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर 50 में 25 अंक नहीं आता तो आपका किसी भी तरह से इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी बेसिक जानकारी, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य सभी प्रकार के प्रिंटर्स की जानकारी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, जिसमें आपका कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक जो है सामान्य जानकारी, इंटरनेट के उपयोग जिसमें आपका ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट के जो है बेसिक जानकारी, एंटीवायरस जिसमें कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की जो है बेसिक जानकारी। इसके अलावा जो है मल्टीमीडिया के उपयोग, जिसमें आपके ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की कंप्लीट जो है बेसिक जानकारी पूछे जाते हैं। इसके साथ CD, DVD और फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, जैसे CD का कॉम्पैक्ट डिस्क का, DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का। इसके अलावा जो है गूगल, अल्टा विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी जो है कैसे प्राप्त की जाए, इसकी जो है बेसिक जानकारी आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करना है तो परीक्षा मंथन के बुक से आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। एक एक जानकारी आपको कंप्यूटर्स के मिल पाएगा, आपका एक भी नंबर जो है नहीं कटेगा और आप 50 में 25 नंबर और इसके अलावा भी 40 से 45 नंबर भी ला सकते हैं।
क्योंकि अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग उतने अच्छे से सॉल्व नहीं होगा तो आप जो है कंप्यूटर्स में ही एक बेहतर नंबर ला सकते हैं, ताकि आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी व्याकरण के, तो इसे एग्ज़ाम में कुल 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें आपके स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना, प्रकार, संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द रचना जिसमें आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द प्रकार जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है सिंपल दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश ग्रामर्स, तो 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके नंबर्स हो गए, जेंडर हो गया, आर्टिकल्स हो गया, आर्टिकल्स के अलावा जो है आपके नरेशन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंजक्शन, यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। यूनिट 3 में वोकेबलरी, जिसमें आपके सिनोनिम्स, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग चेक, ग्रामर। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो इससे 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत हो गया, प्रतिशत का अर्थ है कि यहाँ प्रतिशत को दशमलव को प्रतिशत में बदलना, चाल समय दूरी निकालने से संबंधित प्रश्न, इन सभी से कंप्लीट जो है बेसिक जानकारी पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करना है तो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की बात करें तो प्रश्न पत्र के इस भाग में कुल 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान के लिए आप जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं। सो इस तरह से आप जो अच्छे से प्रिपरेशंस कर पाएंगे और सिलेक्शंस भी आपका हो पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए एम लक्ष्मीकांत का बुक ले सकते हैं। यदि यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत की बुक से तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आप जो है अच्छे से कर पाएंगे और आपका सिलेक्शंस भी हो पाएगा। सो तैयार कीजिए। आई होप वीडियोस पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।